एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए कि 10 चैनलों के पीछे भागना बंद कर दीजिए। एक मैगजीन लाइए, उसे बार बार पढ़िए, वरना करंट अफेयर कभी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो पाएगी। एक मैगजीन को पढ़िए, उसे 2-3 बार पढ़िए। जब आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तब जा कर के आपको समझ आएगा कि करंट अफेयर किस तरीके से पूछी जाती है, वरना तो करंट अफेयर में ही उलझ करके रह जाओगे। ठीक है, ये बात उन लोगों के लिए जो मानना चाहते हैं, जो नहीं मानना चाहते उनके लिए आपकी मर्जी, जो हो करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10 से 11 नवंबर 2022 को इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है JECC में किया गया है। JECC सीतापुरा जयपुर में किया गया है। JECC की फुल फॉर्म हो जाएगी जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया। याद रखना इंपॉर्टेंट है, इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन JECC सीतापुरा जयपुर में किया गया है। ये 11वें नंबर का इंडिया स्टोन मार्ट 2022 है जो कि जयपुर में आयोजित किया गया है। और इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2022 में पत्थर उद्योग से जुड़े लगभग 800 करोड़ रुपए के MOU भी हुए हैं। इसमें MSME और RIPS 2022 से प्रदेश में औद्योगिक माहौल बना है और देश के पत्थर उत्पादन, ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें कि देश के पत्थर उत्पादन में जो राजस्थान है वो 70% भागीदारी अपनी निभाता है। प्रदेश में सिलिकोसिस नीति भी बनाई गई है। और CDOX लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अशोक पाटनी जो कि RK ग्रुप से हैं, R वीरमणि चेम ग्रुप से हैं, और अरुण कुमार अग्रवाल को CDOX लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। और इंडिया स्टोन मार्ट 2022 के आयोजनकर्ता कौन है? इसमें रिको हो जाएगा, CDOX हो जाएगा और फिक्की हो जाएगा। अब आप लोग जो है रिको के बारे में कमेंट करेंगे, रिको की स्थापना कब की गई थी, रिको की फुल फॉर्म क्या है और रिको क्या कार्य करता है, ये 3 चीज़ें आप लोग बताएंगे। मैं काफ़ी बार जब रिको का नाम आता है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को रिकॉल करवाती हूँ, लेकिन ये चीज़ें अब आप लोगों के लिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता रहता है बार बार। ठीक है, प्रदर्शनी का प्रथम पुरस्कार है वो श्री RP स्टोन इंडस्ट्रीज सिकंदरा को दिया गया है। टोन टूल कैटेगरी में पहला पुरस्कार विनायक डायमंड टूल्स को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 अक्टूबर 2022 को प्रदेश के किस स्थान पर 5G इंटरनेट सेवा का सांकेतिक शुभारंभ रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी के द्वारा किया गया है? तो नाथ द्वारा राजसमंद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 से 30 अक्टूबर 2022 को रेखा फाउंडेशन की ओर से किस स्थान पर जलसो राजस्थान रो अंजस महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है जोधपुर में। इसकी थीम भी याद रखना। एक चीज़ और कि ये जोधपुर में कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोविंदगढ़ में, जोधपुर में आयोजित किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि गोविंदगढ़ कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। इसकी थीम याद रखना, जलसो राजस्थान रो, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण किस नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखा करके उसका शुभारंभ किया है? तो ये किया है उदयपुर से लेकर के अहमदाबाद तक ये चलेगी। उदयपुर से लेकर के अहमदाबाद को ये जोड़ेगी और इस रेलगाड़ी से उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और नाथद्वारा में पर्यटन व रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। ठीक है, ये अहमदाबाद के हिम्मतनगर से होकर के उदयपुर तक ही चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो राजस्थान का इसमें स्थान 8वां स्थान रहा। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 आया है जिसमें, जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें राजस्थान की रैंकिंग भी इम्पोर्टेंट है और जो जिले हैं राजस्थान के उनकी रैंकिंग भी इम्पोर्टेंट है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को याद करनी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें राजस्थान की रैंकिंग 8वें स्थान पर ही। राजस्थान 2021 में 11वें स्थान पर रहा था, जो कि आपको याद नहीं करनी है, बट 2022 की रैंकिंग याद कर लेना कि 2022 में राजस्थान 8वें स्थान पर रहा।
10 लाख आबादी वाले शहरों में प्रदेश का कोई भी शहर टॉप 10 में शामिल नहीं हो सका है। इस बार जयपुर नगर निगम हेरिटेज 26वें नंबर पर रहा और ग्रेटर जो है 33वें स्थान पर रहा। यानी कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज तो 26वें स्थान पर रहा और जयपुर नगर निगम ग्रेटर जो है 33वें स्थान पर रहा। जोधपुर दक्षिण जो है 112वें स्थान पर रहा। 1 लाख से लेकर के 10 लाख आबादी की श्रेणी में प्रदेश का श्रेष्ठ शहर जोधपुर रहा। इसमें उदयपुर 122वें स्थान पर रहा, अजमेर 138वें स्थान पर रहा, कोटा दक्षिण 141वें स्थान पर रहा और जोधपुर उत्तर 182 स्थान पर रहा। 25 से लेकर के 50,000 आबादी की श्रेणी में एक बार फिर डूंगरपुर जो है देश भर में 16वें स्थान पर रहा और ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता पर केंद्र का वार्षिक सर्वेक्षण है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग जो है कमेंट करेंगे कि स्वच्छता अभियान जो है कब से स्टार्ट किया गया था, ये ठीक है, कब इसकी शुरुआत की गई थी, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब से की गई थी, ये चीज़ आप लोग कमेंट करेंगे और इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल और बताएंगे कि किसने स्टार्ट की, क्या था क्या नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 अक्टूबर 2022 को कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के मध्य किस स्थान पर सोलर पार्क लगाने का MOU हुआ है, तो पुगल बीकानेर में हुआ है। बीकानेर के पुगल में कुल 2000 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित होगा। ये पार्क कोल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो मिलकर के लगाएंगे। कोल इंडिया उत्पादन की जो क्षमता होगी 1190 मेगावाट की होगी। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की जो क्षमता होगी वह 810 मेगावाट की होगी। प्रदेश में कुल 14,825 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की परियोजनाएं स्थापित कर राजस्थान प्रथम स्थान पे है। बीकानेर जो है सोलर हब बनेगा। कोलायत में 3000 मेगावाट का और जामसर में पहले ही विकसित हो चुका है। ये 13,500 मेगावाट बीकानेर में ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को प्रदान किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में कौन सा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा, तो इसमें जो है उदयपुर प्रथम स्थान पर रहा। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 जो कि ग्रामीण कार्यक्रम में उदयपुर जिले ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी कि राजस्थान में ये नंबर 1 पे रहा। कौन? उदयपुर। उदयपुर में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, घर घर कचरा एकत्रण, सोखते गड्ढे आदि बनाकर के अनेकों नवाचार किए गए। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में उदयपुर देश भर में 60वें स्थान पर रहा और राजस्थान में नंबर 1 पे रहा। प्रदेश को कुल 6 पुरस्कार जो है मिले हैं। याद रखना, ये जो है आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते हैं कि जो है उदयपुर कौन से स्थान पर रहा, ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। ये सारे कथन दे दिए जाएंगे, इसलिए पूरा ही याद कर लेना, ठीक है। एक भी चीज मत छोड़ना स्वच्छता सर्वेक्षण में, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें प्रदेश को दीवार लेखन और ODF प्लस गोवर्धन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, दूसर जल प्रबंधन, मलीच कचीड़ प्रबंधन में प्रथम स्थान और जैविक कचरा प्रबंधन में दूसरा पुरस्कार मिला है प्रदेश को, यानी कि ऑल ओवर इन चीज़ों में, दीवार लेखन में, ODF प्लस में, गोवर्धन में, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में, दूसर जल प्रबंधन में और मलीच जो है कीचड़ प्रबंधन में जो है प्रथम स्थान और जैविक कचरा प्रबंधन में दूसरा स्थान मिला है राजस्थान को, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर ODF प्लस श्रेणी में प्रदेश जो है 8वें स्थान पर रहा। ODF प्लस श्रेणी में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? 8वें स्थान पर रहा, याद रखना, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी जिले की रामनगर ग्राम पंचायत को प्रथम पुरस्कार मिला है और खेरुणा बूंदी में प्रदेश का प्रथम ODF प्लस आदर्श गांव बना है, जबकि जाहोता जो कि जयपुर में है प्रथम ODF प्लस गांव बना है। याद रखना, दोनों में अंतर है, एक आदर्श गांव बना है और एक गांव बना है। तो खेरुणा बूंदी वाला जो है आदर्श गांव बना है, ठीक है, और जाहोता जो है गांव बना है। दोनों में अंतर याद रखना, एक आदर्श गांव है और एक गांव है। पूछा जा सकता है आपसे कि ODF प्लस आदर्श गांव कौन सा है, तो जाहोता मत करिए आना, खेरुणा बूंदी करके आना, ठीक है।
अब इसमें ओडीएफ आ रहा है। ओडीएफ का मतलब क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि स्वच्छता, जो बाहर में खुले से शौच मुक्त होता है ना, वो इसका मतलब होता है हिंदी में। ओपन डेफिकेशन फ्री इसका हिंदी में मतलब होता है कि खुले में शौच से मुक्त। ठीक है। क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस संस्थान में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडेमिया उत्कृष्टता का केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो आईआईटी जोधपुर में किया जाएगा। देखिए इसकी डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ाई जा रही है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को जारी की गई राज्यों की कृषि अनुसंधान की वर्ष 2019 और 20 और वर्ष 2020 और 21 की रैंकिंग में प्रदेश के किस संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर 11वीं रैंकिंग प्रदान की गई है? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, जो कि जोधपुर में स्थित है। काजरी इसमें जो है 11वें स्थान पर रहा। और बात करते हैं काजरी की, तो काजरी की जो स्थापना है 1959 में की गई थी। कब की गई थी? 1959 में की गई थी और ये भारत सरकार के द्वारा की गई थी। दूसरा है इसमें सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, जो कि बीकानेर में है, उन्हें 49वीं रैंकिंग मिली है। तीसरा है सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, जो कि भरतपुर में है, इन्हें 84वीं रैंकिंग मिली है, 84वीं रैंकिंग मिली है। और इसकी स्थापना, सेवर जो भरतपुर में अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 20 अक्टूबर 1993 में की गई थी। और चौथा है बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में, 89वीं रैंकिंग मिली है इसको। और ये कहाँ पर स्थित है? डुमाडा गांव, याद रखना कहाँ पर है? डुमाडा गांव अजमेर में है। और इसकी स्थापना 22 अप्रैल 2000 में की गई थी। कब की गई थी? 22 अप्रैल 2000 में। और ये कहाँ स्थित है? डुमाडा गांव में। ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये एक भी चीज़ मत छोड़ना इसमें से। नेक्स्ट इसमें कि राष्ट्रीय ऊष्र अनुसंधान केंद्र, जो कि बीकानेर में है, इसे 91वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है। और इसकी स्थापना जो है 20 सितंबर 1995 में की गई थी। जोहड़ बीड़ बीकानेर में स्थित। कहाँ है? जोहड़ बीड़ बीकानेर में 20 सितंबर 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। एक्चुअली जो है इसकी स्थापना 1984 में की गई थी, लेकिन ये ऊंट निदेशालय के रूप में की गई थी। लेकिन क्या हुआ कि 20 सितंबर 1995 को इसे राष्ट्रीय ऊष्र अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2022 के तहत कुल कितनी राशि के निवेश प्रस्ताव हस्तांतरित किए गए हैं? तो 10.44 लाख करोड़ रुपए के। ये कहाँ जो है आयोजित किया गया था? तो ये जयपुर के सीतापुरा में आयोजित किया गया था। इसकी थीम क्या थी? तो कमिटेड डिलीवर्ड जो है इसकी थीम थी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कमिटेड डिलीवर्ड इसकी थीम थी। ठीक है। समिट के दौरान राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 को लॉन्च किया गया। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 में ये प्रावधान किया गया है कि प्रदेश में बड़े स्तर पर उद्योग लगाने, रोजगार उपलब्ध कराने वाले समूह को तथा जनजातीय समुदायों के उत्थान हेतु कार्य करने वाले उद्योग समूहों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत उक्त उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी, IGST रिचार्ज उपलब्ध कराए जाएंगे। 33 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास एवं 18 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया गया है। रिको में 25 नए औद्योगिक क्षेत्रों का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। और तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं चीज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अक्टूबर 2022 से प्रदेश के किस स्थान से पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है? तो धानक्या गांव जयपुर से किया गया है। ये डेट भी आप लोगों को याद रखनी है और ये गांव भी आप लोगों को याद रखना है। 1 अक्टूबर 2022 से प्रदेश के धानक्या गांव से पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। देखिए इसमें क्या होता है कि पशु का बीमा किया जाता है, जिसमें अगर पशु की मृत्यु हो जाती है, बीमित पशु की, तो इन्हें जो है 50,000 रुपये तक की राशि जो है किसानों को दी जाती है। और इसमें जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, उन लोगों की जो बीमा की जो राशि होती है वो 70% जो 70% राशि है वो तो सरकार वहन करेगी और 30% राशि पशुपालक के द्वारा दी जाएगी। और सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनके पशुपालक के लिए 50% का जो अंश है वो केंद्र सरकार देगी और 50% जो राशि है वो पशुपालक स्वयं वहन करेगा। ठीक है। और इसमें जो है बीमा करने वाली 2 कंपनियां हैं,
ओरिएंट इंश्योरेंस है एक तो, और दूसरी है यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी। ये दो कंपनियों के नाम भी आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन सी है? ओरिएंट है और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 अक्टूबर 2022 को प्रदेश की कुसुम योजना के केसी कंपोनेंट में एक रूपता लाने और किसान व डेवलपर के मध्य सेतु का काम करने वाले किस पोर्टल की लॉन्चिंग ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के द्वारा की गई है? तो सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि जो किसानों की बंजर भूमि है वहां पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। ठीक है, बंजर व बेकार पड़ी जमीन पर सोलर प्लांट लगाने के लिए किसानों की राह और आसान हो गई है। किसानों को जमीन के बदले हर साल प्रति हेक्टेयर 80,000 रुपये से लेकर के 1.60 लाख रुपए की राशि जो है दी जाएगी। यानी कि यदि किसान की ज़मीन पर डेवलपर प्लांट लगाता है तो इनको जो है ये राशि दी जाएगी। ऐसा होगा कि जैसे कि आप लोगों का खेत है और वो खाली है, आप यहाँ पानी नहीं है तो आप लोगों का खेत खाली है, तो कोई भी अगर बाहर से कोई लोग आते हैं और जो आपकी खेत पर जो है सौर ऊर्जा की प्लेटें वगैरह लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लगा सकते हैं और आप लोगों को उसके बदले में क्या देंगे? वो पैसे देंगे। यानी कि आपकी ज़मीन को किराए पे ले रहे हैं वो, एक तरीके से ऐसे हो सकता है। ठीक है, इसकी गणना DLC दर के आधार पर होगी। कुसुम योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के केसी कंपोनेंट में एक रूपता के लिए डिस्कॉम प्रशासन ने जो है लीज राशि तय की है। भाई इतनी राशि तो देनी ही पड़ेगी। ये पोर्टल किसान व डेवलपर के बीच सेतु का काम करेगा और इस योजना के तहत फिलहाल प्रदेश के 781 ग्रिड सब स्टेशन चिन्हित किए गए हैं, जिनसे जुड़े इलाकों में किसानों की जमीन पर सोलर प्लांट लगाने का काम होगा। रेस्को मॉडल पर प्लांट लगाए जाएंगे। राजस्थान में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की कमी के चलते ज़मीन बंजर हो गई है, वहां पर अब खेती नहीं होती है, इसलिए जो है ये लोग क्या करेंगे? आपकी ज़मीन को किराए पर लेकर के वहां पर सोलर प्लांट लगाएंगे और उसके बदले में जो है आप लोगों को आपकी ज़मीन की जो किराया है वो देंगे। ठीक है, 8 लाख तक की DLC दर जो है 80,000 रुपये होगी। ये जो दी गई है आप लोगों के लिए जो है एग्ज़ाम में तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो वनडे एग्ज़ाम होंगे उनमें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के दैनिक जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में 3 दिवसीय आर्मी एवं एयरफोर्स युद्धाभ्यास फायर पावर शत्रुनाश। एशिया की महाजन फायरिंग रेंज में सेना का युद्धाभ्यास फायर पावर शत्रुनाश का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय युद्धाभ्यास में आर्मी एवं एयरफोर्स संयुक्त रूप से दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को ध्वस्त कर अपनी ताकत को परख रही है। बस यही है इसमें इम्पोर्टेंट, और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्धाभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 28 नवंबर 2022 को शुरू हुआ। भारतीय सेना के साथ ऑस्ट्रेलिया की सेना ने पहली बार महाजन के रेगिस्तानी इलाके में अपना रण कौशल परखने के साथ ही युद्ध की तकनीक को भी साझा किया है। ऑस्ट्रा हिंद श्रृंखला का ये पहला अभ्यास है और दोनों देशों की सेनाओं के बीच यह द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदर्शन प्रहार जो है भारतीय थल सेना की सुदर्शन चक्र स्ट्राइक कोर के जाबाजों ने 30 नवंबर 2022 को शाहबाज डिवीजन ने युद्धाभ्यास सुदर्शन जो प्रहार है के तहत अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। और ये जो सुदर्शन प्रहार है वो राजस्थान में ही हुआ है। गरुड़ जो 4 है, गरुड़ 4 वो कब हुआ है? तो 26 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर 2022 को भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास जो कि जोधपुर वायुसेना एयरबेस पर किया गया। गरुड़ 4 जो है किन किन के मध्य हुआ? भारत और फ्रांस के मध्य। और कहाँ पर हुआ? जोधपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस तीर्थ स्थल पर ब्रज 84 कोशीय जैसी 24 कोशीय परिक्रमा मार्ग विकसित किया जाएगा? तो पुष्कर में। जैसे कि ब्रज में है 84 कोश की जो पैदल यात्रा करते हैं ना, उसी तरीके की पुष्कर में 24 कोशीय परिक्रमा का मार्ग विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि शिक्षा विभाग के द्वारा 5वीं व 8वीं परीक्षा 2022 के तहत संस्था प्रधानों और शिक्षकों के लिए परीक्षा परिणाम मापदंड तय किए गए हैं। देखिए पूरी चीज़ सुनना।
से एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। कि इसमें क्या कहा गया है कि 5वीं कक्षा में और 8वीं कक्षा में अब बोर्ड का सिस्टम कर दिया गया है, यानी कि फेल तो नहीं करते पर ग्रेड तो देते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जिन स्टूडेंट्स के जिस स्कूल के जो बच्चे होंगे वो 8वीं और 5वीं में 90% जो विद्यार्थी हैं वो ग्रेड ए लेकर के आएंगे, तो उस संस्था को तो जो है सम्मानित किया जाएगा, उन्हें प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और जिस संस्था के यानी कि जिस विद्यालय के कक्षा 8 और कक्षा 5 के विद्यार्थी 50% से भी कम अंक लेकर के आते हैं, मतलब 50% से या इससे अधिक बच्चे, यानी कि 50% यानी कि आधी कक्षा या इससे अधिक बच्चे जो है ग्रेड ई लेकर के आते हैं परीक्षा में, तो उस संस्था को जो है उस संस्था के खिलाफ जो है कार्यवाही की जाएगी, एक तरीके से उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हैं। और ये तो है हो गया संस्था के बारे में। अब बात करते हैं शिक्षक के बारे में। भाई ऐसा तो है नहीं कि सारी जिम्मेदारी संस्था की ही होगी, इसमें जिम्मेदारी शिक्षक की भी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो शिक्षक जिस विषय का शिक्षक है, अब यदि उस विषय में 90% से अधिक बच्चों के ग्रेड ए आता है तो उस शिक्षक को जो है प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया जाएगा। और यदि जिस कक्षा के जिस विषय के जो अध्यापक हैं उस विषय में अगर बच्चों के 40% या उससे अधिक बच्चों की ग्रेड ई आती है तो उनके खिलाफ जो है कार्यवाही की जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये है सारी चीज़, तो इसके बारे में यही है। और कुछ अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो खुद से पढ़ लेना, बाकी मैंने सारा बता दिया है कि कैसे क्या होगा। अब गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो है पनिशमेंट का सिस्टम कर दिया है, तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए और गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स के लिए है, ठीक है, बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट स्कूल्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि ये तो सारा डिटेल में ही पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो बस जस्ट सुन लीजिए, इसमें जो है कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में शांति एवं अहिंसा विभाग के गठन के लिए राज्य कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कुछ समय पहले ही राज्य कैबिनेट ने शांति एवं अहिंसा विभाग के गठन को हरी झंडी दी है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, फालतू में दिमाग पे लोड मत लेना। बाल साहित्य अकादमी के पुरस्कार। राजस्थान ललित अकादमी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय बाल दिवस समारोह में कवि सम्मान तथा चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता को स्मृति चिन्ह और पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया है। 14 बाल कवियों को 5100 रुपये की राशि व 28 बाल चित्रकारों को 1,000 रुपये नगद राशि दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि कॉफ़ी विद कलेक्टर। डूंगरपुर जिले में जिला प्रशासन तथा महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, योजना के अंतर्गत कॉफ़ी विद द कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी कि कॉफ़ी विद द कलेक्टर, जो इस क्षेत्र में काम करेंगे उन लोगों को कलेक्टर के साथ कॉफ़ी पीने का जो है मौका मिलेगा। तो आप लोग भी जो है इसमें अपना योगदान दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि 56 भोग 2022 उद्योग विभाग की ओर से 9 से 12 दिसंबर 2022 को राजस्थान हाट यानी कि जल महल जयपुर में 56 भोग 2022 का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के मशहूर व्यंजनों का जायका एक ही परिसर में लेने का अवसर प्रदान किया गया। फेस्टिवल में सभी जिलों के मशहूर खाद्य उत्पाद, मसाले, मिठाई और रसोई बर्तनों से संबंधित स्टॉल लगाई गई थी। देखिए इसके बारे में इतना ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा, पर ये 56 भोग 2022 कहाँ आयोजित किया गया था ये जरूर याद रखना। ये जयपुर में किया गया था, राजस्थान हाट जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि 21 से लेकर के 26 नवंबर 2022 को मानेसर हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय स्काउट IED प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में राज्यों की पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की काउंटर IED क्षमता को परखा गया है। देखिए यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट क्या करूँ, पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि इसमें जो है कुछ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 से लेकर के 10 अक्टूबर 2022 को देश का पहला दिव्यांगों का परिचय सम्मेलन जयपुर के सेठ आनंदी लाल पोदार मूक बधिर विद्यालय में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टर्की में आयुषी ने जीता अवार्ड। टर्की के इंटरनेशनल न्यूरोलॉजी सम्मेलन में सीकर निवासी डॉक्टर आयुषी अग्रवाल ने बेस्ट प्लेटफॉर्म
प्रेजेंटेशन अवार्ड जीता है। 12 साल में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली डॉक्टर आयुषी अग्रवाल पहली भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को इस नियम के तहत नियमित करने का फैसला और राज्य सरकार ने लिया है। प्रदेश में करीब 1,10,000 संविदा कर्मियों को नियमित किया जा रहा है, जिसमें आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन और 5 वर्ष कार्य पूर्ण करने वालों का नियमितीकरण व स्थायीकरण व ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ भी इसमें शामिल है। ठीक है, और इसमें शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स, पंचायत सहायकों की जो नया पदनाम है वो, यानी कि संविदा कर्मी कौन होते हैं पहले तो ये जानिए आप लोगों की संविदा कर्मी होते क्या हैं। देखिए, सरकार के द्वारा जब कर्मचारियों की कमी होती है तो बाहर से लोग लगा लेते हैं। ये लोग मतलब बाहर से कुछ व्यक्तियों को काम दे देते हैं, तो वो लोग काम करते जाते हैं और वो सरकार के ही कर्मचारी होते हैं बट सरकारी नहीं होते। याद रखना, सरकार के तो कर्मचारी हैं वो बट सरकारी नहीं है, और उन लोगों को ही संविदा कर्मी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि 9 से 18 साल बाद नया मानदेय, और ये कि इन कर्मचारियों को 9 साल की सेवा पूरी करने पर शिक्षा सहायक ग्रेड 2, पाठशाला सहायक ग्रेड 2 व विद्यालय सहायक ग्रेड 2 पदनाम देकर के मानदेय 18,500 रुपये दिया जाएगा। इसी प्रकार 18 वर्ष की सेवा पूरी होने पर शिक्षा सहायक ग्रेड प्रथम, पाठशाला सहायक ग्रेड प्रथम, विद्यालय सहायक ग्रेड प्रथम पदनाम देकर के मानदेय 32,300 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि जयपुर स्थित हवा सड़क एलिवेटेड रोड को भारत जोड़ो मार्ग नाम दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 अक्टूबर 2022 को किया है। ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदयपुर के महिपाल सिंह सांखला ने केले के छिलके से बने पाउडर से फिंगरप्रिंट की पहचान के शोध को जर्मनी में पेटेंट मिला है। ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इनका नाम पूछा जाएगा, याद रखना, महिपाल सिंह जो सांखला है उनका नाम पूछा जाएगा। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से जिले से संबंधित है, तो ये जयपुर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि राजस्थान विधानसभा में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी एवं जवाबदेही विधेयक 2022 लाया गया है, और विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए सरकार ने आमजन से सुझाव भी मांगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडोर में लाइट एंड साउंड शो किया जाएगा। मंडोर में 3D प्रोजेक्शन मैपिंग लाइट एंड साउंड शो 18 नवंबर 2022 से शुरू होगा। शो में ऐतिहासिक देवल, छतरियों और भवन पर प्रोजेक्ट लेजर लाइट, RGB लाइट व कंट्रोल पैनल के जरिए इतिहास से रूबरू करवाया गया है। शुक्रवार के अलावा शनिवार व रविवार को भी शो होगा, ताकि आमजन व पर्यटक का जो अवकाश के दिन है उन दिनों में भी म्यूजिकल फाउंडेशन व लाइट एवं साउंड शो का लुत्फ उठाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि ऑपरेशन खुशी 5 क्या है। राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन खुशी 5 के तहत 3 सप्ताह में लापता 161 बच्चों को तलाशा गया है। वर्ष की शुरुआत तक प्रदेश में 16 वर्ष तक के 814 बच्चे लापते थे, जिनकी तलाश के लिए 1 नवंबर से यह अभियान चलाया गया। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन खुशी लापता बच्चों को ढूंढने के लिए चलाया गया है। ये चीज़ याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आप लोगों से। नेक्स्ट है इसमें कि अलवर जिला प्रशासन ने जिले के 18 वर्ष तक के सभी बालक व किशोरियों की स्वास्थ्य जांच का कार्यक्रम चलाया है। इस प्रकार श्रीगंगानगर में जो जिला प्रशासन के द्वारा स्वस्थ गंगानगर मिशन भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट इसमें कि परिवहन विभाग ने जयपुर 2 RTO कार्यालय को RJ 59 कोड आवंटित किया है। इसके साथ ही प्रथम व द्वितीय दोनों कार्यालयों के बीच क्षेत्र का बंटवारा भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित भंवरलाल शर्मा राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं वह और सरदार शहर चूरू से कांग्रेस विधायक है पंडित भंवरलाल शर्मा। 9 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हो गया है और वे 77 वर्ष के थे। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इनके बारे में पूछा जाएगा। पंडित भंवरलाल शर्मा, ठीक है, ये चूरू से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार है। राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाने के लिए तैयार कर ली है। और इसमें एक और पेज है, उसमें भी डिटेल में ही दिया गया है, तो सारा ही पढ़ लेते हैं।
इसमें जो है ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए अक्षय ऊर्जा उपयोग में ली जाएगी, जिसमें कि ज़्यादा हिस्सा सौर ऊर्जा का होगा। इससे कि कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। प्रदेश में 1,30,000 करोड़ के लिए 7 कंपनियों ने पहल की है। राजस्थान प्रदेश का पहला राज्य बन गया है जहां पर यह पॉलिसी लागू हो रही है। इसमें पेट्रोलियम, स्टील प्लांट, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, सीमेंट, परिवहन, विमानन क्षेत्र में उपयोग होगा। अक्षय ऊर्जा 2.50 से लेकर के 3 रुपये प्रति यूनिट से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई स्टार्टअप नीति 2022 लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 13 नवंबर 2022 को राजस्थान डिजी फेस्ट में ही प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति 2022 लॉन्च की है। इस नीति से प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा निवेश क्षेत्र में विस्तार होगा। इससे पूर्व वर्ष 2015 में स्टार्टअप पॉलिसी घोषित की गई थी। नई पॉलिसी में स्कूली विद्यार्थियों, ग्रामीण स्टार्टअप एवं संस्थानिक इंक्यूबेशन सेंटर्स पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट इसमें कि जयपुर मेट्रो फेज 1D, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर मेट्रो फेज 1D मानसरोवर से अजमेर रोड तक जाएगा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जयपुर मेट्रो है उसका उद्घाटन जो है कब किया गया था? जयपुर मेट्रो का उद्घाटन 2011 में किया गया था। ठीक है, फेज 1 में जो है जयपुर मेट्रो मानसरोवर से कहाँ तक? चांदपोल तक चली थी। फिर चांदपोल से कहाँ तक? बड़ी चौपड़ तक चली थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता में पिछले साल अप्रैल में गठित राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाया गया है। तो आप लोगों को जो है राज्य जो वित्त मंत्री है प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता में पिछले साल अप्रैल में गठित राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाया गया है। इस आयोग में अध्यक्ष सिंह के अलावा लक्ष्मण सिंह रावत, अशोक लाहोटी भी जो है इसके सदस्य हैं। याद रखना, प्रद्युम्न सिंह का नाम भी याद रखना है और लक्ष्मण सिंह रावत हैं और अशोक लाहोटी ये इसके सदस्य हैं। और आयोग का जो गठन है वो 12 अप्रैल 2021 को किया गया था। स्काडा सिस्टम क्या है? राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच जल बंटवारे का विवाद खत्म होगा और दोनों राज्यों में जो चंबल की नहर का पानी आ रहा है उसका हिसाब रखने के लिए स्काडा सिस्टम लगाया जाएगा। यानी कि स्काडा सिस्टम वो होता है जो कि एक तरीके से सेंसर मान सकते हैं कि नहर में से पानी कब आएगा या कब नहीं आएगा, उसका जो है पता किसानों को लग जाता है। इस तरीके का एक सेंसर होता है। ठीक है, और आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना इसके बारे में। जो है सात्विक काउंसिल का गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने सात्विक काउंसिल का गठन किया है। इसके तहत जहां पर पूर्ण सात्विक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उस जगह के लिए सात्विक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इससे आसानी से शाकाहारी लोग ऐसी जगहों पर पहचान कर सकेंगे। सात्विक फूड वो होता है जिसमें पूरा की जो वेजिटेरियन होता है। ठीक है। न्यूरो सर्जन व केंद्र सरकार में अतिरिक्त मुख्य स्वास्थ्य निदेशक रहे जैन डॉक्टर फोरम अध्यक्ष डॉक्टर DC जैन के प्रयासों से सात्विक काउंसिल का गठन किया गया है। सात्विक काउंसिल जहां पर ओनली सात्विक फूड मिलेगा। सबसे पहले सात्विक सर्टिफाइड लेवल रेल मंत्रालय की ओर से संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी रूटों पर चलने वाली ट्रेन के लिए दिया जा रहा है। नेक्स्ट है कि किड्स लिटरेचर फेस्ट में होंगे ऑथर्स सेशन व स्टोरी टेलिंग। डिजिटल दुनिया से दूर रहते हुए अपने कपड़े गंदे होने की चिंता न करें, बस खेलें और आनंद लें। बचपन के अल्हड़पन को किताबों की दुनिया के जरिए जिए और कुछ इसी मकसद के साथ जयपुर में कुकड़ू की ओर से किड्स लिटरेचर फेस्टिवल के पहले एडिशन का आयोजन किया गया है। कुकड़ू, अजीब सा नाम है, ठीक है, पर याद कर लेना। ये 2 दिवसीय महोत्सव 3 से 4 सितंबर 2022 को JKK के शिल्प ग्राम में आयोजित हुआ है। फेस्टिवल 2.5 से 12 उम्र के बच्चों के लिए था। इससे पहले यह फेस्टिवल नोएडा व गुड़गांव में हो चुका है। जयपुर के बाद दिसंबर में चंडीगढ़ व जनवरी में बेंगलुरु में होगा। फेस्टिवल का उद्घाटन बच्चों को कम उम्र में किताबों और कहानियों की अहमियत समझाना है। नेक्स्ट है कि देश के 13 शहरों में होगा लाइव आर्ट डिस्प्ले वॉल आर्ट फेस्टिवल। भारत में फ्रांसीसी दूतावास की ओर से आयोजित किया जा रहा है। ये वॉल आर्ट फेस्टिवल के तहत फ्रांसीसी म्यूरलिस्ट
फैबियन पोएस ने जयपुर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट्स एंड डिज़ाइन में अलायंस फ्रांसेस जयपुर के निदेशक संजना सरकार के साथ ही चर्चा की है। और इसके दौरान उन्होंने राजस्थान में के जोमनेर में 7 अलग अलग जगहों पर दीवारों पर देवियों के जो चित्र हैं वो चित्रित किए हैं। ठीक है, और राजस्थान में इस फेस्टिवल का आयोजन अलायंस फ्रांसेस की ओर से किया गया है। इस अवसर पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से जोमनेर में पोएस की बनाई गई वॉल आर्ट्स भी प्रदर्शित की जाएगी, जिनमें देवी के विभिन्न रूप हैं। भैरवी है, भुवनेश्वरी है, बंगला मुखी है, धूमावती है, मातंगी है, काली है। इस मौके पर अलायंस फ्रांसेस जयपुर पर आधारित एक फिल्म भी प्रस्तुत की गई है। वॉल आर्ट फेस्टिवल का दूसरा संस्करण 7 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक होगा। फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द नेटवर्क ऑफ अलायंस फ्रांसेस इन इंडिया की ओर से आयोजित किया गया है। इसके तहत मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता सहित 13 शहरों में लाइव वॉल आर्ट डिस्प्ले की जा रही है। देखिए, यहाँ से कोई इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है कि क्वेश्चन बनेगा। हनुमानगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा सरकारी कार्यालयों में गुलदस्ते, मतलब जो गुलदस्ते वगैरह देते हैं, जैसे कलेक्टर वगैरह गए, उन लोगों को जो क्या करते हैं कि ये गुलदस्ता वगैरह देते हैं, तो वो क्या करते हैं 2-3 दिन में मुरझा जाते हैं और उनको फेंक देते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया है कि अब गुलदस्तों की जगह ये क्या करेंगे, खिलौने देंगे, ताकि उन खिलौनों का जो है यूज किया जा सके। उन खिलौनों को जो है फिर ये आंगनबाड़ी में दे देंगे और वहाँ से जो है खिलौना बैंक बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो आप लोग भी इसमें जो है अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके गांव में कोई बड़े लोग आते हैं तो उनका सम्मान करते हैं गांव वाले, तो आप लोग जो है उनको सजेस्ट करें कि आप लोग जो है ये गुलदस्ता की जगह जो है आप लोग इनको खिलौने जो है भेंट में दें, ताकि उन खिलौनों को जो है आंगनबाड़ी में जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।